हम लोग आज के ऑनलाइन आराधना को हम आरंभ करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्गीय पवित्र पिता परमेश्वर, आज के शुभ दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर से तो हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम तेरे निकटता में आकर तेरी महिमा तेरी आराधना कर सकें। प्रार्थना है पिता परमेश्वर तो हम सबों के साथ हो और हमारे मन अंतःकरण को शुद्ध पवित्र कर, पापों को क्षमा कर, जिससे कि पिता परमेश्वर शुद्धता में होकर तेरी आराधना तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार हम करें। हम तो इसे प्रार्थना करते हैं तो अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों का गवाही और मार्गदर्शन दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। गीत नंबर 25, गीत नंबर 25। आओ वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ हम कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। ईश्वर में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्ग राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर के पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें तो कभी निराश नहीं करता है। दया से हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम खतरों और विपत्तियों में कभी निराश न हों, बल्कि निसंकोच तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में तुझसे प्रार्थना करें, जो तेरे अपवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया को प्रेरणा कर अठौरे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के छूटने का निरंतर स्मरण रहे। हमें इस पवित्र दिन का सम्मान करना सीखा और यह अनुग्रह दे कि हम उससे आशा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वास से करते रहें, उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने एकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए, अपने कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरा करे। हम विनती करते हैं तो अपने कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिम और परेशानियों में उनकी रक्षा कर, और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पाठ सुनेंगे। अभी के लिए पाठ है इब्रानी की पत्री और उसके 11 अध्याय और उसके पहले पद से पत्र आरंभ होता है। इब्रानी 11 और उसके पहले पद से। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था।
और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह परमेश्वर का वचन है। गीत नंबर 126। प्रभु आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। मत्ती रचित सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय और उसके 21वां पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी महिमा हो। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। फिर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास
नहीं भेजा गया, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति। प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय प्रेम दयालु पिता परमेश्वर, इस अवसर और इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम आज के जो विषय वस्तु है उस पर हम ध्यान मनन करना चाहते हैं। तो हम सबों के साथ हो, और जो बातें तो हम सबों को सिखाना चाहता है हम उसे सीख सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 16वां प्रभुवार है। आज के उपदेश का मुख्य विषय विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। इब्रानी की किताब और उसके 11 अध्याय और उसके 1 पद से आगे विश्वास की परिभाषा के रूप में वर्णन किया गया है। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है। लोगों को 2 तरह की बातों पर विश्वास होता है। पहला, जिन बातों की हम आशा करते हैं, अर्थात भविष्य की बातें और वे बातें जिन्हें हम नहीं देखते हैं। दूसरा, लोग जिस प्रमुख अदृश्य वस्तु या बात पर विश्वास करते हैं वह वास्तव में स्वयं परमेश्वर है। इसके साथ ही हम जिस प्रमुख बात की आशा करते हैं वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की भरपूरी है। अगर हम अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो हमें निश्चय हो जाता है कि वह बात सच्ची है। इस रीति से हम विश्वास के कारण इस बात के प्रति निश्चित हो सकते हैं कि हमें दिखाई ना देने के बावजूद वह चीज या बात सच्ची है, जो भविष्य की बातें भी ऐसी है, अर्थात प्रतिज्ञाओं के समान। ये भी अदृश्य बातें हैं, तभी हम विश्वास के द्वारा जान सकते हैं कि कोई विशेष प्रतिज्ञा पूरी की जाएगी। इसलिए विश्वास या आश्वासन और विश्वसनीय निश्चय है कि अदृश्य बातें सच्ची हैं और भविष्य की बातें सच होंगी। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। सच्चे विश्वास का प्रमाण उसका फल है।
अर्थात भले कार्य और आज्ञाकारिता। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास है, तो हमें वही करना चाहिए जो वह कहता है। इब्रानी की किताब उसके 11 अध्याय और उसके 1 से आगे विश्वास के उदाहरण के रूप में जिन व्यक्तियों का नाम उल्लेख किया गया है, वे अपने कार्य के कारण अपने विश्वास के प्रमाण है। कार्यहीन विश्वास मृत विश्वास है, वह एक झूठा विश्वास है। याकूब की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 14 पद से आगे यहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो हमें इससे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? ऐसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इस अध्याय में विश्वास के जिन व्यक्तियों का वर्णन है, प्रत्येक मामले में इन लोगों का जो विश्वास था वह परमेश्वर में था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और उन्होंने विश्वास कर लिया। परमेश्वर आज्ञा दी और उन्होंने उसका पालन किया। विश्वास के इन व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल के लिए अपने उद्देश्यों को पूर्ण किया। इसलिए इब्रानी की पत्री का लेखक इस अध्याय में इस्राएल अर्थात यहूदी जाति या देश के इतिहास का वर्णन का आरंभ से लेकर मसीह तक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करता है। इस रीति से लेखक हमारे लिए पुराने नियम की रूपरेखा प्रस्तुत की है। विश्वास की लोगों के उदाहरण के द्वारा यह बताना चाहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक बात है विश्वास। इन विश्वासी व्यक्तियों के बारे में बात करना आरंभ करने से पहले परमेश्वर और उसकी सृष्टि के बारे में विचार करना चाहता है। जिस प्रकार हम विश्वास के द्वारा अदृश्य वस्तुओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने विश्व को, इस संसार को अदृश्य मेष से बनाया। परमेश्वर ने संसार को किसी संसारिक पदार्थ या पृथ्वी की किसी सामग्री से नहीं बनाया था। उसने प्रत्येक वस्तु को केवल अपनी आज्ञा से बनाया
परमेश्वर के कुछ कहने या बोलने से पहले कुछ नहीं था। उसने कहा और सृष्टि अस्तित्व में आ गई। जब हम स्वर्ग और पृथ्वी को देखते हैं तब हम उनके बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। हमारी आंखें या नहीं बता सकती है कि पृथ्वी, सूरज और सितारों को किसने बनाया है, परंतु हम विश्वास के द्वारा यह बता सकते हैं कि प्रत्येक दृश्य या अप्रत्यक्ष वस्तु को किसी अदृश्य या अप्रत्यक्ष परमेश्वर ने बनाया है। हाबिल और कैन प्रथम पुरुष अब्राहम के पुत्र थे। हाबिल का बलिदान कैन के बलिदान से बेहतर था, क्योंकि हाबिल धर्मी था और कैन धर्मी नहीं था। उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 3 से 7 में इनके बारे बताया गया है। दुष्ट लोगों के बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। नीति वचन 15 और उसके 8। विश्वास के कारण हाबिल की धर्मी जन के रूप में प्रशंसा की गई। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर में विश्वास के कारण हाबिल धर्मी घोषित किया। बाइबल में विश्वास और धार्मिकता हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं, कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए उसका बलिदान परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य और सुखदायी थी। हनोक आदम के बाद की 6वीं पीढ़ी से था। उत्पत्ति की किताब उसके 5 अध्याय और उससे 21 से लेकर 24 पद में इन बातों के बारे में कहा गया है। हनोक परमेश्वर के रास्ते में चलता था। इसका अर्थ यह है कि उसने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया था। इसलिए इब्रानी का लेखक यह बतलाता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति के रूप में हनोक का प्रशंसा की गई। विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो हम उससे प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। विश्वास के कारण हनोक को जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया गया। विश्वास के कारण परमेश्वर ने उससे मृत्यु से बचा लिया। हमें सच्चा विश्वास रखने के लिए सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना आवश्यक है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। हमें उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करना चाहिए। अगर हम इससे सच्चाई से गंभीरतापूर्वक ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। इसका अर्थ यह है कि अगर हम परमेश्वर की तलाश करेंगे तो प्राप्त करेंगे, तब वह हमें आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यिर्मयाह की किताब और उसके 29 और उसके 13 में
मिलता है। इसके संबंध में याकूब ने भी लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4 उसके 8 पद। विश्वास के उदाहरण के स्वरूप में जिन व्यक्तियों का नाम है, उन्होंने गंभीरतापूर्वक विश्वास के साथ परमेश्वर को ढूंढा और उन्होंने पाया। उन्हें निश्चित आशा थी कि वह उन्हें प्रतिफल देगा। नूह आदम के बाद 9वीं पीढ़ी में था। उस समय नूह का अतिरिक्त संसार के सब लोग बुराई के मार्ग पर चल रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को छोड़कर सब लोगों को नाश करना निश्चय किया। इतना ही नहीं, वह पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों को भी जल प्रलय के द्वारा नाश करने का निश्चय किया। नूह धर्मी व्यक्ति था और इसलिए परमेश्वर ने नूह को बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी ताकि वह और उसका परिवार बचाया जा सके। जब नूह जहाज बना रहा था, तब उसके पड़ोसी लोग निस्संदेह उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनकी दृष्टिकोण के अनुसार समुद्र से इतना अधिक दूरी पर एक बड़ा जहाज को बनाना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण काम था। परंतु नूह को परमेश्वर के वचन पर विश्वास था, इसलिए नूह ने अपने विश्वास के द्वारा संसार को दोषी या दंड के योग्य ठहराया। संसार ने अपने अविश्वास और दुष्टता के कारण दंड को प्राप्त किया। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी कि वह अपना देश छोड़कर उस देश को चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। इसके साथ ही परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी प्रतिज्ञा की कि उससे आशीष देगा और उससे बड़ी जाति बनाएगा। अब्राहम विश्वास के कारण आज्ञा मानी। आज्ञा पालन करना किसी भी व्यक्ति के विश्वास का प्रमाण है। इस कारण अब्राहम का विश्वास सच्चा था। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उससे धार्मिकता का श्रेय दिया। अब्राहम ने उस देश को स्वयं कभी प्राप्त नहीं किया, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे और उसके उत्तराधिकारी के रूप में की थी। उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में एक यात्री, एक विदेशी के समान रहा। परंतु अब्राहम विश्वास के कारण यह जानता था कि परमेश्वर उसके वंशजों को वह देश देगा। इसके लगभग 400 वर्ष बाद अब्राहम के वंशज यानी यहूदियों ने अंततः यहोशू के नेतृत्व में उस प्रतिज्ञा देश पर अपना कब्जा किया। यहोशू उसके पहला अध्याय और उसके 1 से 3 में इसके संबंध में वर्णन किया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम के वंश से बड़ी जाति बनाने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने के लिए अब्राहम के पास एक पुत्र होना आवश्यक था। लेकिन अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों बहुत
वृद्ध हो गए थे और उसके पास कोई संतान नहीं थे। शारीरिक तौर पर उनके लिए यह असंभव था कि उस उम्र में उनके संतान उत्पन्न हो। इसके बावजूद अब्राहम और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। जब अब्राहम की आयु 100 वर्ष और सारा की आयु 90 वर्ष थी, तब उसका एक पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ और उस पुत्र से अब्राहम के वंशज फिर आगे बड़ी संख्या में बढ़ना आरंभ किए। अब्राहम, सारा, इसहाक, याकूब ने प्रतिज्ञा की वस्तुओं को खुद प्राप्त नहीं किया। उन्होंने प्रतिज्ञा देश को प्राप्त नहीं किया और उन्होंने अपने वंशजों को बड़ी जाति बनते हुए भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने विश्वास था कि परमेश्वर भविष्य में अपने प्रतिज्ञा की बातों को पूरा करेगा। विश्वास में बने रहना, विश्वास में दृढ़ होना या विश्वास में अटल रहने का ये सबसे श्रेष्ठ और अनुकरणीय उदाहरण है। यदि हम इन व्यक्तियों के द्वारा जिनके बारे में हमने सुना, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बातों को स्वयं उन्होंने प्राप्त नहीं किया, तो भी उन्होंने अपने विश्वास में अटल रहा, अपने विश्वास में दृढ़ रहा और परिणाम स्वरूप उनके मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। और इसलिए आज हम भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, उनकी बातों, उनके वचनों पर यदि हम विश्वास में बने रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर उसका परिणाम, उसका पुरस्कार हम अपने जीते जी उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले जीवन में निश्चय होगा। और इन बातों के बारे में हम इन उदाहरणों के द्वारा हमने जाना है। और इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रहना और उस पर दृढ़ बने रहना, ये हमारा कर्तव्य है। फल देना परमेश्वर का काम है और इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रहने की आवश्यकता है। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। आप शक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएंगे और नित्य का विश्वास वचन हम एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त आदेश और का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सब युगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर सत परमेश्वर के वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सवास को बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांच पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया,
उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके सब प्रकार के आशीषों के लिए, और विशेषकर जिनका इस सप्ताह जन्मदिन हो, शादी सालगिरह हो, बीमारों से चंगाई प्राप्त किया हो और अपने कामों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसके साथ ही हमारे परिवार में परमेश्वर भिन्न भिन्न रूप से हमें आशीषित किया है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं अपने तक पहुंचने दे। प्रवचन विधि की क्रम संख्या 17। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, ईश्वर में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का इंकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और काम से तेरे विरोध और दूसरे विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझ के बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए और इसी के कारण जो हमने पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है। जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच पश्चाताप करते हैं, वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिससे शांति मिलती और जिससे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे। आपके साथ भी रहे। गीत नंबर 351। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसके आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता है। हम इस दान को परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, प्रकम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वह तेरा है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और मान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे अर्पण करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रतापशील हाथ, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य में पाप का अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु के सत्य ज्योति है और उसके द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामा सृष्टि हुई और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समाज से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी
सेवा करो। ख्रिस्त ख्रिस्ट के नाम में आमीन। आमीन। आज का ऑनलाइन आराधना यहीं समाप्त हो जाता है। शबों को यीशु सहाय।